हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हरियाणा जीके के प्रैक्टिस सेट की फोर्थ क्लास में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट का ये चौथा दिन है। इस प्रैक्टिस सेट में हम हरियाणा जीके के न्यू क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन और कुछ एक पीवाईक्यू भी करेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपके सेट का जो एग्जाम है 4 और 5 जुलाई को, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट में हमने जो नए क्वेश्चन है उनको ज़्यादा ऐड किया है, क्योंकि जो पुराने क्वेश्चन है वो सभी को याद है, बार बार आपने प्रैक्टिस भी कर रखी होगी। जितने भी पीवाई के क्वेश्चन है उनके वो आपने बार बार प्रैक्टिस कर ली। अब नए जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप 30 दिन, जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक अगर आप मेरे साथ ही प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको इन क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि जो नए क्वेश्चन है उनकी जो प्रोबेबिलिटी आने की वो ज़्यादा होती है, क्योंकि पुराने क्वेश्चन तो सभी को रटे रटाए हैं, सभी को ही याद है। इसलिए अगर आप 30 दिन मेरे साथ जुड़े रहेंगे और हरियाणा जी की यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलो अब हम अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारी स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के आधार पर हरियाणा की पुरुष साक्षरता दर कितनी है। इसमें ये पूछ रहा है कि जब 2011 के अंदर जनगणना हुई थी तो उस टाइम पे हरियाणा की पुरुष साक्षरता दर कितनी थी। ऑप्शन नंबर एक क्या दिया हुआ है, 75.6%, 65.9%, 84.1% या फिर 71.4%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी थी, 75.6% थी। 75.6% तो पुरुष साक्षरता थी। और फीमेल की कितनी थी, ये थी फीमेल की, ये 65.9% कितनी थी, फीमेल की थी। और जो 84.1 दिया हुआ है ना ये ऑप्शन के अंदर, ये क्या थी, ये टोटल थी। हरियाणा की जो टोटल थी पुरुष और महिला दोनों को मिला के टोटल साक्षरता कितनी थी, 84.1% थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हरियाणा के किस शहर को सुरक्षा सूचकांक 2026 में वैश्विक स्तर पर 229वीं रैंक हासिल हुई है। हरियाणा का कौन सा शहर है जिसको सुरक्षा सूचकांक में 229वीं रैंक वैश्विक स्तर पर हासिल हुई है। तो फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, सोनीपत है या फिर करनाल है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, इनमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम। गुरुग्राम को 229वीं रैंक हासिल हुई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय अवस्थित है। महाराणा प्रताप जो बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, अम्बाड़ा में है, सोनीपत में है, गुरुग्राम में या फिर करनाल में। तो ये कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करनाल के अंदर। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि देश की सबसे बड़ी मंडी जो 600 एकड़ में स्थापित की जा रही है, वो कहाँ स्थापित की जा रही है, महम के अंदर, टोहाना में, हांसी में या फिर गन्नौर में। तो वो कहाँ स्थापित की जा रही है, वो की जा रही है ऑप्शन नंबर डी, गन्नौर के अंदर। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है विशेष पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य खालिस्तान को लाभ प्रदान करना है। जो विशेष पशुधन बीमा योजना है इसका उद्देश्य किसको लाभ पहुंचाना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, गुमंतु खाना बदोश परिवार वर्तमान में हरियाणा में असंगठित क्षेत्र के तहत काम कर रहे हैं। या फिर ऑप्शन नंबर बी, सुअर पालन में लगे परिवार। या ऑप्शन सी, अनुसूचित वर्ग से संबंधित परिवार जो पशुधन के पालन में लगे हुए हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी, पशुपालन में शामिल परिवार। तो जो ये विशेष पशुधन बीमा योजना है ये किसके लिए चलाई गई है, ये चलाई गई है ऑप्शन नंबर सी, अनुसूचित वर्ग से संबंधित परिवार जो पशुधन के पालन में लगे हुए हैं। छठा क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि हाल ही में हरियाणा महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो किसे बनाया गया है, सुनीता सिंह को बनाया गया है, बिंदु सिंह को, परल चौधरी को या फिर रेणु बाला को। तो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी, परल चौधरी को। सातवां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से हमें ये बताना है जो कौन सा मैच नहीं कर रहा है आपस में। ऑप्शन नंबर एक क्या है, बड़खल झील फरीदाबाद, या फिर खलीलपुर झील गुरुग्राम, चंदलाई झील झज्जर या फिर करण झील करनाल। तो इसके अंदर जो ये दिया हुआ है बड़खल झील फरीदाबाद, ये बिल्कुल ठीक है। बड़खल झील कहाँ है, फरीदाबाद में ही है। ऐसे ही जो खलीलपुर झील है वो भी कहाँ है, गुरुग्राम के अंदर ही है। करण झील कहाँ है, करनाल में है। तो इसमें से गलत कौन सा हो जाएगा, चंदलाई झील झज्जर। आठवां प्रश्न क्या दिया हुआ है कि हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है, ये जो पीपल लिखा हुआ है ये वो वाला पीपल नहीं है, ये आ जाएगा इसके अंदर पीपल जो वृक्ष है वो वाला। ठीक है, खेजड़ी, बरगद और नीम। तो इसमें से ये तो है नहीं हमारा, खेजड़ी भी नहीं है, नीम भी नहीं है राजकीय वृक्ष, और बरगद भी नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से ठीक, इसमें ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, पीपल। नौवां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, नौवां क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय डेयरी मेले व एग्री एक्सपो 2026 का आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है, पानीपत में किया गया है, करनाल के अंदर, सोनीपत में और हांसी में। तो ये कहाँ किया गया है, ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, करनाल के अंदर। 10वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगस्त 2017 में हरियाणा सरकार ने स्थानीय पंचायतों को प्रति गाय खालिस्तान की एक बार सहायता की घोषणा की, जो भटके मवेशियों को आश्रय प्रदान करने के लिए या फिर पट्टे पर गोचारण भूमि लेंगे। इसमें क्या बताया गया है कि हरियाणा सरकार ने 2017 में एक स्कीम शुरू करी थी, जिसमें जो स्थानीय पंचायत है, जो लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल पंचायत है, वो अगर जो ये मवेशी भटकते रहते हैं, गाय इधर उधर भटकती रहती है, उनको आश्रय देंगे या फिर कोई जमीन लेंगे उनके गोचारण के लिए, उनको प्रति गाय कितने रुपए हरियाणा सरकार देगी। तो कितने रुपए देगी, प्रति गाय 5,000 रुपये। सरसों के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है।
तो कौन सा जिला है सरसों के उत्पादन में हरियाणा का? महेंद्रगढ़ है, फरीदाबाद है, रोहतक है या फिर पानीपत है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महेंद्रगढ़ जिला। हरियाणा में कितनी तहसील है? हरियाणा के अंदर कितनी तहसील है? 71 है, 95 है, 76 है या फिर 68 है? तो हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं? हरियाणा में है 95 तहसीलें। हरियाणा महिला उद्यमिता मंच के हरियाणा चैप्टर की शुरुआत किसने करी है? किसने करी है इसकी शुरुआत? मनोहर लाल खट्टर ने करी है, नायब सिंह सैनी ने, कंवरपाल गुर्जर ने या फिर अनिल विज ने? तो इसकी शुरुआत किसने करी है? ऑप्शन नंबर बी, नायब सिंह सैनी ने। ऑप्शन नंबर 14 क्या हमारे पास? द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस अवस्थित है। ये पूछ रहा है कि टीआईटी कहाँ पर है? तो टीआईटी कहाँ है? गुरुग्राम में है, भिवानी में है, रोहतक में है या फिर पंचकुला में है? तो ये कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भिवानी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? भिवानी के अंदर 1937 में। ऐसे अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है कि हरियाणा का कौन सा शहर है जो 99.93% साक्षरता दर के साथ पूर्ण साक्षर शहर बन गया है? तो हरियाणा का कौन सा शहर है? हरियाणा का पूछा हुआ है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पंचकुला, गुरुग्राम, चंडीगढ़ और फरीदाबाद। इसमें कौन सा हो जाएगा? पंचकुला। किस वर्ष हरियाणा विधानसभा की अधिकतम कुल संख्या जो है 90 की गई? हरियाणा विधानसभा के अंदर 90 सीटें किस वर्ष हो गई थी? जिस टाइम पे हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तो कितनी सीटें थी? 54 सीटें थी। फिर 1967 में कितनी कर दी गई? 81। और 1977 में कितनी कर दी गई थी? 90। तो इसमें कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, 1977। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारे पास? 2010-11 में हरियाणा में औसत भूमि जोत का आकार क्या है? 2011 के अनुसार पूछ रहा है कि हरियाणा में औसत भूमि जोत का आकार क्या है? 2.25 हेक्टेयर, 2.75 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर या फिर 2.50 हेक्टेयर? तो कितना हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, 2.25 हेक्टेयर हो जाएगा इसके अंदर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 18वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हरियाणा के किस जिले में देश में पहली बार एआई आधारित ड्रोन होम डिलीवरी नेटवर्क की शुरुआत की गई है? तो ये एआई से एआई आधारित जो है ड्रोन होम डिलीवरी नेटवर्क की शुरुआत कहाँ की गई है? कुरुक्षेत्र के अंदर, फतेहाबाद के अंदर, गुरुग्राम में या फिर अम्बाड़ा में? तो ये कहाँ की गई है? ये की गई है ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम के अंदर। 19वां प्रश्न क्या है हमारे पास? पंचकुला जिले में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? पंचकुला जिले में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है? तो ये कितने हो जाएंगे? पंचकुला के अंदर 2 है। कौन कौन से हैं? एक तो खोल हीरातान और एक बीर शिकारगढ़। 20वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि हरियाणा में आईसीएआर नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज एनबीएजीआर कहाँ स्थित है? हरियाणा में आईसीएआर का जो क्षेत्रीय जो भी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है हमारे हरियाणा के अंदर? दिल्ली में है, करनाल में है, जींद में है या फिर हिसार में? तो कहाँ हो जाएगा ये? करनाल के अंदर। हरियाणा के किस जिले में 38वां वसंत उत्सव 2026 का आयोजन किया गया है? पानीपत में किया गया है, करनाल के अंदर, जींद में या फिर पंचकुला में? तो ये कहाँ किया गया है? 38वें वसंत उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, पंचकुला में किया गया है। 22वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 22वां क्वेश्चन है सोनीपत जिले में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें। सोनीपत जिले में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? गेहूं और धान उगाई जाती है, धान और सूरजमुखी उगाई जाती है, गेहूं और जवार, गन्ना और सब्जियां। तो सोनीपत में क्या उगाया जाता है? गेहूं और धान उगाया जाता है। 23वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा मैच नहीं करता। सूरजकुंड झील कुरुक्षेत्र में है, दमदमा झील गुरुग्राम में है, तिलियार झील रोहतक के अंदर है और बड़खल झील फरीदाबाद में है। दमदमा झील जो है वो गुरुग्राम में, ठीक है। बड़खल झील फरीदाबाद में है, ये भी ठीक है। तिलियार झील रोहतक में है, ये भी ठीक है। और ये जो सूरजकुंड झील है कुरुक्षेत्र में, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सूरजकुंड झील कहाँ है? ये है फरीदाबाद के अंदर। 24वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हरियाणा कोर्फबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? नायब सिंह सैनी को, रणवीर गंगवा को, आरती सिंह को या फिर देवेंद्र अत्री को? तो हरियाणा कोर्फबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, देवेंद्र अत्री, जो उचाना से एमएलए हैं। 25वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? इनमें से कौन सा जिला है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? करनाल का, सिरसा का, झज्जर का या फिर मेवात का? तो कहाँ का हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सिरसा का। 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 26वां क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार हरियाणा सरकार अब गांव से कितने किलोमीटर की दूरी पर बसे ढाणियों को प्रदेश सरकार, जो हरियाणा सरकार, 24 घंटे बिजली देगी? अब आप देख रहे हो इस वीडियो में कि मोस्टली क्वेश्चन जो है वो नए क्वेश्चन है, करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो एक बार भी पूछे नहीं गए हैं। पिछले पेपर के जितने भी पेपर हुए हरियाणा के अंदर उनमें किसी में नहीं पूछे गए क्योंकि इसमें 2025 के क्वेश्चन भी है, 2024 के भी है और 2026 के भी है। और कुछ एक क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू है, जो पुराने क्वेश्चन है उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये पूछ रहा है कि हरियाणा सरकार जो है अब गांव से कितने किलोमीटर की दूरी पर कोई ढाणी बसी हुई है तो उनको भी हरियाणा सरकार 24 घंटे बिजली देगी। 1 किलोमीटर दूर बसी ढाणियों को, या फिर 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, 5 किलोमीटर। हरियाणा के किस जिले में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय स्थित है? तो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ हो जाएगा? करनाल में है, हिसार में है, भिवानी में है या फिर गुरुग्राम में? कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, करनाल के अंदर। 28वां क्वेश्चन क्या हमारे पास? पानीपत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? पानीपत से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इमाम अली कलंदर ने किया था, अकबर अली ने किया था या फिर बिसारत अली ने किया था या फिर सदरुद्दीन ने किया था? तो पानीपत से किसने किया था?
ऑप्शन नंबर ए इमाम अली कलंदर ने किया था। तो ये अकबर अली है, अकबर अली ने कहाँ से किया था? अकबर अली ने किया था पटौदी से किया था इसने। और जो सदरुद्दीन है इसने कहाँ से किया था? इसने मेवात से किया था। जो बिशारत अली है इसने किया था रोहतक और खरखोदा से। 29वां क्वेश्चन हमारे पास, हरियाणा के किस जिले के सुजीत कलकल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने फरवरी 2026 का रेसलर ऑफ द मंथ फ्री स्टाइल कैटेगरी में इसको रेसलर ऑफ द मंथ घोषित किया है? जो सुजीत कलकल है, ये पूछ रहे हैं कि बेसिकली कि सुजीत कलकल का संबंध कौन से जिले से है? हिसार से है, भिवानी से है, चरखी दादरी से या फिर झज्जर से? तो सुजीत कलकल कहाँ से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी चरखी दादरी से। 20वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, योधेय गण की राजधानी थी इनमें से कौन सी योधेय गण की राजधानी थी? रोहतक थी, हिसार थी, कुरुक्षेत्र थी या फिर अम्बाड़ा थी? तो इनमें से कौन सी हो जाएगी? रोहतक हो जाएगी और एक हो जाएगी भिवानी। 31वां क्वेश्चन क्या है कि किस जिले के जहाजगढ़ गांव में लगने वाला वार्षिक पशु मेला जो है हरियाणा के खरीदारों और विक्रेताओं का सबसे बड़ा जमघट है? मेले का मुख्य आकर्षण भारत के भैंसों की सबसे प्रसिद्ध नस्ल मुर्रा है। ये पूछ रहे हैं कि जो जहाजगढ़ के अंदर लगने वाला वार्षिक पशु मेला है, ये जहाजगढ़ कौन से जिले में स्थित है? रेवाड़ी में है, भिवानी में है, झज्जर में है या फिर सोनीपत में है? तो ये कहाँ हो जाएगा? जहाजगढ़ ये हो जाएगा झज्जर के अंदर। 32वां क्वेश्चन क्या हमारे पास, हाल ही में हरियाणा के किस जिले की क्रिकेट खिलाड़ी दिया यादव चर्चा में है? ये जो क्रिकेट खिलाड़ी है दिया यादव, ये कौन से जिले की है? ये पंचकुला की है, गुरुग्राम की है, यमुनानगर की है या फिर हिसार की है? ये कहाँ की हो जाएगी दिया यादव? ये हो जाएगी गुरुग्राम की। 33वां क्वेश्चन क्या हमारे पास, हरियाणा की प्रथम आणविक ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है। ये जो न्यूक्लियर जो प्लांट है ये कहाँ लगाया जा रहा है या फिर कहाँ लगा दिया गया है? तो ये गोरखपुर में, ककरोई में, सांपला में या फिर यमुनानगर में? ये कहाँ स्टार्ट किया है? ये शुरू किया गया है गोरखपुर फतेहाबाद के अंदर। 34वां क्वेश्चन क्या है, हरियाणा की किस खिलाड़ी को जगमोहन डालमिया ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? हरियाणा की किस खिलाड़ी को जगमोहन डालमिया ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? ये किसको किया गया है? बबीता फोगाट को, रानी रामपाल को, शेफाली वर्मा को या फिर मनु भाकर को? तो किसे ये ट्रॉफी दी गई है? ये दी गई है शेफाली वर्मा को दी गई है। 35वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि किसके सहयोग से हरियाणा के सभी जिलों में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? किसके सहयोग से? न्यूजीलैंड के सहयोग से, ऑस्ट्रेलिया के, जापान के या फिर इजराइल के? तो ये किसके सहयोग से बागवानी को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इजराइल के सहयोग से। 36वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हरियाणा की नदी जो राजस्थान में उद्गमित होती है, कौन सी नदी है जो राजस्थान से निकलती है? मारकंडा है, साहिबी है, गग्गर है और सरस्वती है। अब इसके अंदर जो मारकंडा, गग्गर और जो सरस्वती है ना, ये मारकंडा, गग्गर और सरस्वती, ये तो कहाँ से निकलती है? ये हरियाणा के उत्तरी हिस्से से निकलती है। ये मारकंडा, गग्गर और सरस्वती ये कहाँ से निकलती है? ये हरियाणा के उत्तरी दिशा से निकलती है। परंतु एकमात्र नदी है कौन सी? साहिबी, जो हरियाणा के दक्षिणी हिस्से से निकलती है। और ये कहाँ से आती है? राजस्थान से हरियाणा में एंटर करती है। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ साझा नहीं करता है? कौन सा जिला है जो नहीं करता? गुरुग्राम, पलवल, जींद और चरखी दादरी। कौन सा हो जाएगा इनमें से? ऑप्शन नंबर 4 चरखी दादरी। इसके अलावा रोहतक भी है और हांसी भी है। 38वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास कि 7वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आयोजन कहाँ किया जाएगा? इटली में, जापान में, अफगानिस्तान में या फिर इंडोनेशिया में? तो कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया में। अब हमारे पास 39वां क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ है कि खरीफ की फसल की कटाई के दौरान भूसे जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार के किस डिपार्टमेंट ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है? प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार के किस डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी किया है? इसने किया है ऑप्शन नंबर ए कृषि और कृषक कल्याण विभाग या फिर ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण विभाग या फिर ऑप्शन सी है हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या फिर ऑप्शन डी बागवानी विभाग। अब आप ये देखो, ये प्रदूषण को रोकने के लिए ये नोटिस जारी किया गया है, तो कौन करेगा? ऑप्शन नंबर सी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करेगा। अब 40वां क्वेश्चन क्या हमारे पास, झज्जर जिले में कितने अभ्यारण्य है? झज्जर जिले में कितने अभ्यारण्य है? 2 है, 3 है, 1 है या फिर 4 है? तो झज्जर जिले में कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। कौन कौन से हैं? एक भिंडावास और एक फाफड़वास। 41वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जिला जो मुख्यतः जूही नहर द्वारा सिंचित है, कौन सा जिला है जिसमें जूही नहर अवस्थित है? जूही नहर कहाँ सिंचाई करती है? हिसार में, झज्जर में, भिवानी में या फिर रोहतक में? तो जूही नहर सिंचाई करती है भिवानी के अंदर। 42वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देश में सब्जियों के उत्पादन में हरियाणा किस स्थान पर है? हरियाणा का स्थान बताना है देश के अंदर सब्जियों के उत्पादन के अंदर। 10वां है, 13वां है, 12वां है या फिर 11वां है? तो कौन सा स्थान हो जाएगा हरियाणा का? हरियाणा का स्थान हो जाएगा 10वां, ऑप्शन नंबर ए। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत नुकसान की भरपाई के लिए 5 लाख रुपए से कितने लाख रुपए तक बीमा कवरेज सहायता प्रदान की जाएगी? कितने कितने लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी? 8 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, 12 लाख की या फिर 20 लाख की? तो इसमें हरियाणा सरकार जो है कितने लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी? इसमें ऑप्शन नंबर बी 10 लाख रुपए की। क्वेश्चन 44 क्या है, हरियाणा में ICAR इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करनाल। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, हरियाणा की 13वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष है? हरियाणा की जो 13वीं विधानसभा थी उसमें उपाध्यक्ष कौन था? उसमें उपाध्यक्ष कुलदीप शर्मा, कंवरपाल, R K नांदल या फिर संतोष यादव? जो 13वीं विधानसभा थी
उसमें कौन थी? उपाध्यक्ष संतोष यादव थी। अब 15वीं विधानसभा चल रही है जिसमें अध्यक्ष कौन है? हरविंदर कल्याण है और उपाध्यक्ष कौन है? कृष्ण मिड्डा है। 40वां क्वेश्चन, 2001 से 2011 के मध्य हरियाणा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? कितनी है ये? 28.43% या फिर 22.62%, 44.59% या फिर 19.9%। तो कितनी दशकीय वृद्धि दर थी हरियाणा की? 19.9% थी। 47वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 47वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है? इनमें से कौन सा है जो सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है हरियाणा का? छिलछिला है, खोल हीरातान है, वीर शिकारगढ़ है या फिर खापड़वास है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 छिलछिला, ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। 48वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हरियाणा में कृषि विज्ञान केंद्र की कुल संख्या कितनी है? हरियाणा के अंदर टोटल कृषि विज्ञान केंद्र कितने हैं? 17 है, 20 है, 19 है या फिर 18 है? तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 20 कृषि विज्ञान केंद्र है टोटल पूरे हरियाणा के अंदर। 49वां क्वेश्चन क्या है कि किस जिले में गुजरी महल स्थित है? गुजरी महल कहाँ स्थित है? हांसी में है, हिसार में है, पंचकुला में है या फिर अम्बाड़ा में है? तो गुजरी महल कहाँ हो जाएगा? गुजरी महल है ऑप्शन नंबर बी, हिसार, हिसार के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, हिसार में। ग्रामीण विपणन को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक क्या है? जो ग्रामीण बाजार है उसको प्रभावित करने वाले पर्यावरण कारक कौन से हैं? ग्रामीण आय, क्षेत्रीय बाजार या साक्षरता स्तर या फिर ये सभी? तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये क्या है? ग्रामीण जो व्यापार उसको प्रभावित करते हैं। आलू व धनिया कुरुक्षेत्र जिले की नकदी फसल है, जबकि गेहूं और धान इसकी दो प्रमुख खाद्य फसलें हैं। इसके अलावा ये पूछा हुआ है, गेहूं और धान तो इसकी प्रमुख फसल है, इसके अलावा और कौन सी फसल है जो कुरुक्षेत्र की प्रमुख खाद्य फसलों के अंदर आती है? खाद्य फसलों के अंदर या फिर नकदी फसलों के अंदर आती है? कौन सी हो जाएगी? जवार है, गन्ना है, सूरजमुखी है या फिर जेई है? जोई। इसमें कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, गन्ना, शुगर केन। 52वां क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में किस जिले में ICAR राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान NDRI स्थित है? तो ये NDRI कहाँ है? सभी को पता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कई बार हमने पढ़ा हुआ है। हिसार में है, रोहतक में है, करनाल में या फिर दिल्ली में? तो ये कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, करनाल के अंदर। 53वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में घोषित पशु संजीवनी सेवा की विशेषता नहीं है? इनमें से ये बताना है कि कौन सी पशु संजीवनी सेवा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? पशुधन के लिए गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवाएं और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं। ऑप्शन बी, पशु चिकित्सा सेवाएं मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिकों के माध्यम से प्रदान किया जाना। या ऑप्शन सी, मोबाइल क्लिनिक 24/7 उपलब्ध होंगे। या फिर ऑप्शन डी, उपचार और दवाओं के लिए एक मामूली शुल्क का भुगतान किया जाना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो उसकी विशेषता नहीं है, मोबाइल क्लिनिक 24/7 उपलब्ध होंगे। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ये कहाँ हो जाएगा? कैरू में है, मोरनी में है, झाबुआ में है या फिर पिंजौर में? तो ये कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पिंजौर के अंदर। हरियाणा में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित किया गया था? हरियाणा के अंदर टोटल कितने बताए थे? अभी पीछे जो क्वेश्चन आया था उसमें टोटल 20 कृषि विज्ञान केंद्र है। तो पहला कब स्थापित किया गया था? पहला स्थापित किया गया था 1970 में, 83 में, 80 में या फिर 76 में? तो ऑप्शन नंबर ए, 70 के अंदर स्थापित किया गया था। हरियाणा सरकार ने इजराइल के सहयोग से सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। ये पूछा है कि कहाँ की है सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना? गरुंडा में, कैथल में, जींद में या फिर सोनीपत के अंदर? तो ये कहाँ करी है? ये करी है भाई ऑप्शन नंबर ए, गरुंडा में, गरुंडा करनाल में। 57वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास? स्वतंत्रता सेनानी नवाब अहमद अली खां हरियाणा के किस शहर से संबंधित थे? इन्होंने क्या है कि 1857 की क्रांति में हरियाणा से नेतृत्व किया था। तो ये पूछ रहा है कि हरियाणा में इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? इन्होंने बल्लभगढ़ से किया था, झज्जर से, रानिया से या फरुखनगर से? जो नवाब अहमद अली थे उन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर 4, फरुखनगर से। रानिया से किसने किया था? रानिया से किया था नूर मोहम्मद खान ने। बल्लभगढ़ से किया था राजा नाहर सिंह ने। झज्जर से किया था अकबर अली ने। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 जो है फरुखनगर से किसने किया था? नवाब अहमद अली खान ने। आज हमने टोटल 57 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है। इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन थे ना वो सारे नए पैटर्न पे आधारित थे और जो नए क्वेश्चन थे सारे वही क्वेश्चन थे, कुछ एक क्वेश्चन को छोड़ के। अब 57 क्वेश्चन की यही में से 10 क्वेश्चन को छोड़ के सारे ही नए क्वेश्चन थे, करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। अब जो ये क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस सेट में जुड़े रहे तो आप देखना अगर 30 दिन में हम कितने क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, इससे बाहर एक भी हरियाणा जीके का क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।